नमस्कार साथियों, शुभ दीपावली सभी व्यूवर्स को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्न जो हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दीपावली के दिन भगवान राम और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है कि दीपावली के दिन भगवान राम और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। दूसरा प्रश्न है कि यदि दीपावली का पर्व प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो फिर इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश देव की पूजा क्यों होती है। तीसरा प्रश्न भी उसके बाद आपको दिखाई दे रहा कि यदि धन के देवता कुबेर हैं तो ऐसी स्थिति में दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है, जबकि धन के देवता तो कुबेर को माना जाता है। तो तीन जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों के आंसर को यानी इनके उत्तर को हम हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनके आंसर को हम लोग देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था, उस प्रश्न का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम की पिक्चर के साथ में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि शुभ दीपावली। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया था, तो वनवास पूरा करने के बाद में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता के साथ जब वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में प्रवेश किए थे, अयोध्या में उनका आगमन हुआ था, तो पूरे अयोध्या को उस टाइम पे लाइट वाइट होती तो नहीं थी, तो दीपों के द्वारा सजाया गया था। इसलिए उनके आगमन की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहला रीजन जो कि आप लोग जानते हो। अब मैं दूसरा जो प्रश्न था उसके उत्तर की तरफ चलता हूं और एक और प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लेकिन दीपावली के दिन भगवान राम की नहीं बल्कि माता लक्ष्मी और श्री गणेश देव की पूजा होती है। इसके पीछे की हम कहानी जानने जा रहे हैं कि इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। उस स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ हमेशा श्री गणेश जी के साथ हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, उसके पीछे भी हम लोग चलते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये पिक्चर किससे जुड़ी हुई है, तो ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई पिक्चर है। क्या आप देखते हो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ यहां पर राक्षस यानी दानवों की सेना थी और दूसरी तरफ समुद्र मंथन में आप इधर देखिए पूरे ईश्वर यानी कि हमारे जो गॉड है, हमारे जो ईश्वर है, उनकी सेना रखी हुई थी, उनकी सेना थी इधर। तो एक तरफ दानवों की सेना थी और एक तरफ देवताओं की सेना थी। जब इन्होंने समुद्र मंथन किया, आप देख रहे हो पिक्चर में, जब समुद्र मंथन किया तो किसका प्रकट हुआ है वहां पर, आप देखिए कमल पर बैठने वाली माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो दीपावली का पर्व कहीं ना कहीं समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। उस समुद्र मंथन की स्टोरी की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो इसमें से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। कौन प्रकट हुई थी? माता लक्ष्मी जी इससे प्रकट हुई थी। अब यहां पर यह भी कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान उनका प्रकट उत्सव हुआ था, प्रकट हुई थी, तो उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी और यही दिन दीपावली के तौर पर हम लोग मनाते हैं। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था, सभी देवता वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। इस वजह से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो पहला रीजन तो यह है। क्या रीजन है कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था, इस समुद्र मंथन में इसी दिन यानी कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है, उस दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ थे, इसलिए यह मनाया जाता है।
अब आगे चलते हैं। भारतीय काल गणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के बाद जब इस सृष्टि का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ और जब नई सृष्टि बनना स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई, तो वह दिन भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि थी। यानी कि वह भी कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। यानी नव आरंभ के कारण कार्तिक अमावस्या को क्या कहते हैं हम लोग? कालरात्रि भी कहते हैं। और जीव विज्ञान तंत्र में काल रात्रि को शक्ति की रात्रि भी संज्ञा दी गई है। अतः काल रात्रि को शत्रु विनाशक भी माना गया है। इसलिए आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि इस दिन दीपावली के दिन क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, यानी इसको काल रात्रि की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं। अब यहां पर इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जब भी हम लोग हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा कि इस पिक्चर में क्या होता है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ में श्री गणेश देव की और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। यानी इसकी पूजा करती है हम लोग, माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है, माता सरस्वती को कहा जाता है, और बुद्धि के देवता श्री गणेश को कहा जाता है। और जब तक आपके पास में बुद्धि और ज्ञान यानी कि विद्या नहीं होगी तब तक लक्ष्मी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, सफेद कपड़े जो पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माता सरस्वती हम कहते हैं विद्या की देवी, और गणेश जो है वो बुद्धि के देवता है। तो इन दोनों के साथ में जब लक्ष्मी होती है तो किसी के घर में यदि उसके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है और लक्ष्मी भी है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति कहाँ जाता है? आगे जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा इन दोनों के बिना संभव नहीं है। अब मैं आपको एक और स्टोरी की तरफ ले चलता हूं। महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंसानों को स्वयं पर अभिमान होता है ना, वैसे वैसे देवताओं को भी, ईश्वर को भी, हमारे जो गॉड है उनको भी खुद पर अभिमान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पाठ पूजा करता हो, आपको पूजता हो, पर आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हो, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हो, आप इनकम्प्लीट हो। ये भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा। तो ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु के ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक इनकम्प्लीट हूं, अपूर्ण हूं। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि माता लक्ष्मी जो है उनके, यदि हम लोग कहे कि पतिदेव जिसे हम लोग कह सकते हैं हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वो कौन है? भगवान विष्णु है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती है। अतः आप निसंतान होने के कारण ही आप अपूर्ण हो। माता लक्ष्मी जी को विष्णुदेव ने कहा कि आप अपूर्ण हो क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। यह जानकर माता लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ, और माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में रख दिया, और जब उन्होंने अपनी गोद में बिठा दिया तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। तो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कौन है? तो हमने भी कहा बुद्धि के देवता श्री गणेश हैं। तब माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुशी हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ में तुम्हारी पूजा करेगा, लक्ष्मी उसके पास हमेशा बनी रहेगी। अतः इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र श्री गणेश यानी कि श्री गणेश अर्थात बुद्धि के देवता की भी पूजा की जाती है। अब बात आती है यहां पर धन की रक्षा करते हैं कुबेर। ध्यान रखना, कुबेर सिर्फ रक्षा करने का काम है। कुबेर जो देवता है ना, वो धन की रक्षा करने का काम करते हैं।
पर धन को देने का काम किसका, वरदान देने का काम किसका? माता लक्ष्मी का है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी धन संपदा के भंडार के देख रेख और रक्षा का कार्यभार किसको सौंप रखा है? भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन कब देना है, कितनी मात्रा में देना, यह सब भार माता लक्ष्मी ने कुबेर को ट्रांसफर कर रखा है। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आप तक लेकर आए हैं। तो आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है आप सभी के लिए, वो है कि हरदम खुशियां हो साथ, कभी दामन न हो खाली, हम सभी की तरफ से आपको हो शुभ दीपावली।